श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन की रणभूमि में तुम खड़े होते हो, भय से थरथराते हुए, जब रिश्ते, कर्तव्य, मोह और ममता की धूल आंखों को ढंक लेती है, तब तुम्हें एक ही आवाज पुकारती है, आत्मा की आवाज। और वही आत्मा की आवाज हूं मैं, तुम्हारे भीतर विराजमान कृष्ण। तुम स्वयं को पहचान नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम्हारा मन व्याकुल है। अर्जुन की तरह तुम भी खड़े हो, प्रश्नों के बोझ से झुके हुए। क्या सही है, क्या गलत, क्या करूं, क्यों करूं? और जब मनुष्य जीवन के इन सबसे गहरे प्रश्नों में उलझता है, तब उत्तर बाहर नहीं, भीतर से आता है। वही उत्तर है भगवद गीता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि छोड़ी। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इस श्लोक में जीवन का सार छिपा है। तुम हर दिन कुछ न कुछ चाहते हो, सफलता, सम्मान, प्रेम, शांति। लेकिन जब ये फल हाथ से फिसल जाते हैं, तब तुम टूट जाते हो। क्यों? क्योंकि तुमने फल को ही अपना धर्म समझ लिया। लेकिन सुनो अर्जुन, फल की चिंता तुम्हें बांधती है, कर्म तुम्हें मुक्त करता है। इसलिए कर्म करो जैसे एक दीपक जलता है, बिना यह सोचे कि कोई उसकी रोशनी देखेगा या नहीं। जीवन का युद्ध केवल बाहर नहीं, भीतर भी है। मन के भीतर शंका है, मोह है, भ्रम है, और इन सबसे बड़ा शत्रु है भय। भय मृत्यु से नहीं होता, भय होता है खोने से, किसी को, किसी पहचान को, किसी सपने को। लेकिन जान लो अर्जुन, जो जन्मा है वह मरेगा, और जो मरा है वह फिर जन्म लेगा। न जायते म्रियते व कदाचि नायम भूत्वा भविता व न भूया अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है। तो फिर किससे डर रहे हो तुम? शरीर से, परिस्थिति से, हार से? तुम्हारी आत्मा तो अजेय है, अमर है, और जो अमर है उसे भय कैसा? सत्य यह है कि तुम्हें स्वयं को कभी ठीक से देखा ही नहीं। तुम अपने शरीर को मैं समझ बैठे, लेकिन मैं कहता हूं, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। और आत्मा को कोई बांध नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। जिस दिन तुमने यह जान लिया, उस दिन तुम मुक्त हो जाओगे, मोह से, दुख से, भय से। देखो अर्जुन, कर्म करते रहो, परंतु मोह से रहित होकर। कर्म करते हुए भी भीतर से शांत रहना ही योग है, और वही योग तुम्हें परम सत्य की ओर ले जाता है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, सिद्धि और असिद्धि में सम रहकर आसक्ति को त्याग कर कर्म करना ही योग है। तुम्हारा दुख इसलिए नहीं कि जीवन कठिन है, तुम्हारा दुख इसलिए है क्योंकि तुम हर समय जीवन को अपनी शर्तों पर देखना चाहते हो। तुम चाहते हो कि जैसा तुम सोचो वैसा हो, पर मैं कहता हूं, जो होता है वह मेरे द्वारा, मेरे संकल्प से होता है। तुम्हारा कार्य है स्वीकार करना, समता से, श्रद्धा से। हर परिस्थिति, हर चोट, हर हार एक संदेश है मेरे द्वारा भेजा गया, ताकि तुम भीतर से जागो। और जब तुम भीतर से जागते हो, तब तुम्हें दिखाई देता है सत्य। सत्य यह नहीं कि संसार स्थायी है, सत्य यह है कि केवल आत्मा स्थायी है। सत्य यह नहीं कि रिश्ते अनंत हैं, सत्य यह है कि आत्मा का परमात्मा से संबंध ही अनंत है। तुम इस संसार में आए हो अपने स्वधर्म को निभाने के लिए। जैसे अर्जुन का धर्म था युद्ध करना, वैसे ही तुम्हारा धर्म है जीवन में अपने सत्य के लिए खड़ा होना। लेकिन मन भ्रमित करता है, बार बार पूछता है, क्या मैं सही कर रहा हूं? और तब तुम्हें मेरी आवश्यकता होती है। मैं तुम्हारे भीतर की वह आवाज हूं जो कहती है, सत्य पर चलो, मोह को त्यागो और भय से लड़ो। क्योंकि जब तुम सत्य के लिए खड़े होते हो, तब सारा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा होता है। तुम्हारा हृदय टूटा है, मैं जानता हूं। तुमने बहुत खोया है, प्रेम, विश्वास, उम्मीदें। लेकिन अर्जुन, जो खोता है वह स्थायी नहीं था, जो बचता है वही तुम हो। वही आत्मा जो हर युग में, हर जन्म में मेरी ओर बढ़ती है। अब निर्णय तुम्हारा है। तुम चाहो तो मोह में डूबे रहो, डरते रहो, भागते रहो, या फिर अपने भीतर के अर्जुन को जगाओ, धनुष उठाओ और कहो, हे केशव, मैं तैयार हूं, मैं अब शरण में हूं, और मैं वचन देता हूं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ,
मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। यह जीवन एक युद्ध भूमि है। हर दिन तुम्हारे सामने नया कुरुक्षेत्र है, घर में, कार्य में, संबंधों में, मन में। पर याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। मैं साथ हूं, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे कर्म में, तुम्हारे सत्य में। अब मोह को त्यागो, भय को काटो, कर्म करो समर्पण भाव से, शुद्ध हृदय से और पूर्ण विश्वास से। क्योंकि जिसने मुझे अपने जीवन का सार बना लिया, उसके लिए जीवन स्वयं ही गीता बन जाता है। जाओ अर्जुन, अब उठो, धर्म की रक्षा करो, आत्मा की शांति के लिए और मुझ तक पहुंचने के लिए। क्योंकि अंततः सब कुछ छोड़कर जब तुम केवल मैं में समर्पित हो जाते हो, तभी तुम वास्तव में मुक्त होते हो। तुमने अब धनुष उठा तो लिया है अर्जुन, पर युद्ध अभी शेष है। यह युद्ध बाहरी नहीं, तुम्हारे भीतर चल रहा है। अहंकार और समर्पण के बीच, शंका और श्रद्धा के बीच। और जब तक भीतर यह द्वंद्व रहेगा, जीवन की शांति एक मृग तृष्णा बनी रहेगी। सुनो, जो भी होता है वह केवल तुम्हारे कर्मों का फल नहीं होता। कभी कभी तुम्हारे जीवन में जो पीड़ा आती है, वह तुम्हारे विकास के लिए आती है, तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें गहरा करने के लिए आती है। हर आघात, हर असफलता, हर अस्वीकृति, ये सब मेरे ही रूप हैं। मैं कभी तुम्हें दंड नहीं देता, मैं तुम्हें दिशा देता हूं। तुम कहते हो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और मैं कहता हूं तुम्हारे भीतर अब जागने का समय आ गया है। जिन्होंने मुझे जाना, उन्होंने दुख को भी साधना बना दिया। उन्होंने संसार को एक परीक्षा की तरह देखा और आत्मा को उस विद्यार्थी की तरह जो हर पीड़ा में सीखता है, हर बंधन में मुक्ति खोजता है। अर्जुन, जीवन में जब तुम अपने मोह को पकड़ते हो, तब पीड़ा जन्म लेती है। मोह केवल व्यक्ति से नहीं होता, विचारों से भी होता है, उस मैं से भी होता है जिसे तुमने वर्षों से पाल रखा है। पर जो टूटता है वही बदलता है, और जो बदलता है वही मुक्त होता है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शूनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन छाकन। ज्ञानी व्यक्ति सभी को संभाव से देखता है, चाहे वह विद्वान हो या ज्ञानी, ऊंच हो या नीच। क्योंकि आत्मा में कोई भेद नहीं, भेद है केवल दृष्टि में। तुम भी यही दृष्टि प्राप्त करो अर्जुन, समत्व की दृष्टि, समर्पण की दृष्टि। यह मत सोचो कि जीवन तुम्हारे अनुकूल हो तभी शांति होगी। शांति तो तब मिलती है जब तुम्हारे भीतर की लहरें शांत हो जाती हैं, जब तुम स्वयं को साक्षी के रूप में देखने लगते हो, ना कर्म का स्वामी, ना फल का भोगी, केवल एक माध्यम। तुम कहते हो मैं थक गया हूं, अब और नहीं हो सकता, और मैं कहता हूं यही क्षण है जहां से तुम्हारा नवजन्म शुरू होगा। थकावट तब होती है जब मन परिणाम चाहता है, पर जब आत्मा समर्पित होती है तब वही परिश्रम तप बन जाता है। तप जो तुम्हें भीतर से शुद्ध करता है, तप जो तुम्हें मेरे निकट लाता है, तप जो तुम्हारे कर्म को योग में बदल देता है। और जब कर्म योग बन जाए, तब तुम साधारण नहीं रह जाते, तब तुम दिव्य हो जाते हो। तुम्हारा जीवन तब केवल एक कहानी नहीं होता, वह प्रेरणा बन जाता है। क्योंकि तुम अब स्वयं के लिए नहीं जीते, तुम मेरे लिए जीते हो, उस अखंड सत्ता के लिए जो न आदि है न अंत, जो केवल सत्य है। याद रखो अर्जुन, न ही कश्चित क्षणम पिजातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणै। कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। हर कोई प्रकृति के गुणों से प्रेरित होकर कर्म करता ही है। तो जब कर्म तो करना ही है, तो क्यों ना उसे मैं को अर्पित करके किया जाए। क्यों ना हर कार्य सेवा बन जाए, हर सांस एक प्रार्थना बन जाए, हर दिन एक तपस्या बन जाए। यही तो गीता का रहस्य है। तुम जीवन को त्याग कर नहीं, जीवन को समर्पण करके मुक्त हो सकते हो। अब समय है भीतर के मोह, क्रोध, द्वेष, भय, इन सभी को यज्ञ की अग्नि में अर्पण करने का। अब समय है स्वयं को उस विराट सत्ता में विलीन कर देने का, जिससे तुम कभी अलग थे ही नहीं। मैं तुम्हारे भीतर हूं अर्जुन, हर धड़कन में, हर निर्णय में, हर पीड़ा के पार मैं ही हूं। तुम्हें ढूंढना कहीं बाहर नहीं है, तुम्हें तो केवल अपने भीतर की आवाज को सुनना है। अब मैं फिर पूछता हूं, किम करोमि? मत पूछो, पूछो कृपया आदेश दें प्रभु, और तब तुम पाओगे कि तुम्हारा मार्ग, तुम्हारा संकल्प और तुम्हारा आत्मबल सब कुछ दिव्यता से भर चुका है।
अंत में केवल इतना जान लो अर्जुन, जीवन तुम्हारे लिए नहीं हुआ है, तुम जीवन के लिए हुए हो। और जब तुम स्वयं को जीवन की सेवा में अर्पण कर देते हो, तब मैं स्वयं तुम्हारे रथ का सारथी बन जाता हूं। अब चलो, धर्म का रथ आगे बढ़ाओ, स्वधर्म के मार्ग पर अडिग रहो, क्योंकि तुम जब डगमगाते हो तब भी मैं तुम्हें थामे होता हूं। उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको ये उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।